विजय माल्या को भी अगर ऐसे ही प्लेन से उतारा होता इस गवर्नमेंट ने, जब ये पावर में थी 2016 में, लंदन की फ़्लाइट थी, गवर्नमेंट फ़्लाइट थी जेट एयरवेज़ की, तो सबको सब इन्फॉर्मेशन थी, उस समय हॉट इशू था। अगर गवर्नमेंट ने विजय माल्या को उतारा होता फ़्लाइट के डिपार्चर से 5-10 मिनट पहले, तो मैं मानता कि ये गवर्नमेंट करप्शन के अगेंस्ट में है वाकई में। वो तो नहीं किया, लेकिन अपोजिशन ने कुछ बोला तो फ़्लाइट के डिपार्चर के 5 मिनट पहले पुलिस आई और अपोजिशन के लीडर को, स्पोक्स पर्सन को उठा के ले गई। अच्छा ठीक है भाई, धाराएं क्या लगाई हैं नेशनल सिक्योरिटी की। बहुत लोगों को पता ही होगा यार, पॉलिटिक्स आजकल सभी फॉलो करते हैं। हमारे पीएम के फादर का नाम सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ये इशू था, विच इज़ रॉन्ग, है ना, यू कैन नॉट डिनाई इट, गलत है। और कांग्रेस उसको डिफेंस में बोलती है कि स्लिप ऑफ टंग था। मैं नहीं मानता स्लिप ऑफ टंग था, जानबूझ के किया था, चिढ़ाने के लिए या जो भी है, तो गलत तो था। लेकिन आप ये देखो धाराएं कौन सी लग रही हैं एफआईआर में, नेशनल सिक्योरिटी, इतना बड़ा मुद्दा है ना, नेशनल सिक्योरिटी गलत है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी। तो आप सोचो कि ईगो कितना हर्ट हुआ। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हैं तो ईगो हर्ट होगा, और इस तरह से पर्सनल उस पर। मुझे एज ए सिटीज़न अच्छा तब लगता जब इतना पर्सनल ईगो या इतना हर्ट पीएम तब हुए होते जब देश का पैसा लेके विजय माल्या भाग रहा था, तब उसको जाने दिया। क्योंकि विजय माल्या एक टूल था, एक छोटा सा टूल था, हथियार था, पॉलिटिकल टूल, जिसका एडवांटेज लिया जा सके कि भाई इसको कांग्रेस के साथ कनेक्ट कर दो कि उन्होंने लोन दिए थे, जो कि सही बात भी है। कांग्रेस का करप्शन तो छुपा ही नहीं है यार किसी से, कोई नोबडी कैन डिफेंड इट। तो विजय माल्या से उसको कनेक्ट कर दो कांग्रेस को, और पावर में आ जाओ, उसके बाद हु केयर्स। तो चलो बहुत लोग डिफेंड कर सकते हैं, लॉस थे, रूल्स थे, रोक नहीं सकते थे, ऐसा वैसा, लेकिन उसके बाद नीरव मोदी हुआ, मेहुल चोकसे हुआ, और छोटे मोटे कई लोग हुए, नाम मतलब गिनती नहीं है। तो इतना हर्ट और इतना ईगो अगर देशवासियों के लिए लिया होता इस गवर्नमेंट ने, तो मैं मानता कि भाई ये गवर्नमेंट सबसे अलग हटके। लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो बना के इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, ठीक है। और मेरा चैनल ट्रेडिंग के लिए है, लेकिन मैं सारे मुद्दों पर बात करता हूँ। मेरे लिए ट्रेडिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बोलता हूँ शुरू से 2020 से 2% से ज़्यादा नहीं। वो तो अभी ये वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी है जो आपने अदानी में भी देखी और निफ्टी में भी मोस्ट लाइकली देखो, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ। ज़्यादा क्या मतलब, मैंने लाइफ झोंक दी है अपनी, है ना। अभी वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी है, ये ना छूटे एटलीस्ट मेरे से जितने लोग कनेक्टेड हैं, है ना। वो कहावत है ना, कहावत के स्वामी विवेकानंद का कोट है, व्हेन यू डू एनी वर्क डू इट एज वर्शिप, हाईएस्ट वर्शिप, एंड डिवोट योर लाइफ टू इट फॉर टाइम बीइंग। तो मैंने वो अभी मार्केट में कर रखा है मेरे लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए। अदरवाइज़ मैं सारे मुद्दों पर बात करता हूँ, चाहे साइंस हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। और माहौल कुछ ऐसा हो रहा है कि ये सब चीज़ों पे बात करना पड़ रही है, और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही हैं, और हमारी कंट्री की इमेज भी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो ये है यार एक बात। दूसरी बात तो ये कि अभी मैं उतना सोशल मीडिया देखता नहीं वीकडेज़ में, बट अभी वीकेंड में कल कुछ पढ़ रहा था, आज देखा मैंने, अदानी में लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अदानी के शेयर्स खरीद के एवरेजिंग कर के लोग बहुत भारी नुकसान में, बहुत भारी नुकसान में, ठीक है। अब इसको कोई भी इस बात से कह के बच सकता है यार, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी थी कि तुम अदानी के शेयर खरीदो, किसने बोला तुमको, हाँ तो नहीं खरीदते, या किसने बोला लाइफ बर्बाद कर लो, ये एवरीवन विल गेट अवे, है ना। आज देखो हिंडनबर्ग को गाली देने वाला एक भी नहीं दिखता, क्योंकि हिंडनबर्ग सच था,
ये पागलों की तरह कूद रहे थे। बहुत सारे बोट्स थे जो कि इंसान नहीं होते, बस वो फेक अकाउंट्स जो भी है ना। बट हिंडनबर्ग को गाली देने वाला आज एक भी नहीं दिखता। तो इसी तरह ये जो कैंपेन चले थे, अदानी खरीदो देश बचाओ, अदानी के 10 शेयर मैं खरीदूंगा देश को बचाऊंगा, मेरा कॉन्ट्री मेरा चंदा ये रहेगा, ये सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। सफ़र कौन करेगा? कॉमन मैन। ये सही बात है, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी, ये सही बात है, आपको अपना रिस्क समझना चाहिए था, सब सही बात है। गलत बात यह है कि मीडिया ने जो माहौल बनाया था कि अदानी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ अदानी, और मोदी बचाओ देश बचाओ, देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दो। इंसान नेशनलिज्म में पर्सनली रिस्क ले लेता है कि यार ये तो देश के लिए काम करना है, मेरी जिम्मेदारी है, चलो मैं अदानी बाय करता हूँ। ये माहौल तो मीडिया ने ही बनाया ना, ये माहौल पॉलिटिशियंस ने बनाया, ये माहौल अंधभक्तों ने बनाया। तो नुकसान किसका हुआ? सब भाग जाएंगे। ठीक है यार, ये मुद्दों पर थोड़ा बात करना रिस्की रहता है। ऑब्वियसली माहौल ऐसा है वाकई में कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलना मतलब एक रिस्क लेना है ना। ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलना मतलब रिस्क लेना। सारे इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हो, रेगुलेटर्स, सेबी, सीबीआई, ईडी, आईटी, बड़े बड़ों को नहीं छोड़ रही, बीबीसी को रेड कर रही है, नेताओं को उठा रही है प्लेन से। तो मैं हूँ क्या चीज़? सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट को अच्छी फटकार लगा रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। आप लोग न्यूज़ ट्रैक कर रहे होंगे कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो अदानी का ये हुआ है, मुद्दा चल रहा है, कोर्ट में फ़ाइल किया है, उस पर बंद लिफाफे में ये लोग नाम दे रहे थे कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फाड़ के फेंक दिया कि भाई फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ओपनली। दिस इज़ नॉट ए डोमेस्टिक इशू, भारत तक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये, है ना, इंटरनेशनल इशू बन गया है, कंट्री की साख का सवाल है। कोई तो हो यार, मतलब देश में जो सोचे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें अच्छे से पता है, पूरा देश उनको देखता है, उन पे भरोसा रखता है, और भारत की साख उन पर टिकी हुई है। तो वो बायस में काम करें, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना, क्योंकि पूरे देश और विदेश में भारत की छवि का सवाल रहता है, भारत की इमेज का। देश के लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठ जाए, इससे ज़्यादा दर्दनाक, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने अच्छी फटकार लगाई गवर्नमेंट को कि ये क्या लुक्का छिपी खेल रहे हो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब 2012 या 13 की बात है ना, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो ब्लैक मनी का इश्यूज़ तब भी थे, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुआ था केस। तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने बंद लिफाफे में नाम दिए थे इन्वेस्टिगेशन कमेटी मेंबर्स के। तो मोदी जी ने जो है पेल दिया था जम के, ये क्या तरीका है, ये देश से छुपा छुपी खेल रहे हैं और ऐसा और वैसा। आज देखो खुद पर आई तो वही काम कर रहे हैं। एज ए कॉमन मैन आप सोचो, सरकार बदल गई लेकिन सत्ता का मिजाज नहीं बदला, है ना। पावर हंग्री जब इंसान हो जाता है तो फिर अच्छे बुरे और अपने और दूसरे में फ़र्क भूल जाता है, जो है पावर के लिए सब। क्या लाभ किया मोदी ने? बंद लिफाफे में आप इतना विरोध कर रहे थे, आप ये। अच्छा देखो, एक और थोड़ी सी मतलब पर्सनल बात है, पर्सनल मतलब इस लो लेवल तक गिरना नहीं चाहिए, बट या बात भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस बात पर इनको गिरफ़्तार किया है, पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतार के, है ना, कि इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पिताजी का नाम गलत ले दिया था, है ना। और मैं तो मानता हूँ जानबूझ के किया था, और कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो उसका मिलना चाहिए, बिकॉज आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा का आप अपमान नहीं कर सकते।
है ना। तो वो तो गलत ही था, बट इसको जो अंधभक्त हैं या और भी लोग हैं, इसको ये बोल के सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे पर्सनल कोई कैसे हो सकता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऐसा बोल दिया, हम तुम्हारे पिताजी का नाम बदल दें तो कैसा लगेगा, ऐसा वैसा वैसा, पर्सनल अटैक मान सकते हैं उसको। देखो यार, मोदी जी ने भी विधवा तो बोला है ना। तो दूध के दूल्हे तो नहीं है, सब अपनी राजनीति के लिए सब करते हैं, है ना। तो जो इन्होंने किया है वो मोदी जी भी कर चुके हैं, है ना। और ये कर रहे हैं, वो भी गलत था और ये भी गलत था, है ना। लेकिन राजनीति है, यहाँ इंसान को पॉपुलैरिटी के लिए, वोट के लिए जो करना पड़े इंसान करता है। तो दिस इज़ नथिंग, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही किया है और मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने इट्स ऐसा पेला है ना कि पर्सनल भूल जाओ। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई दूध का दूल्हा नहीं, है ना। और ये मिसयूज़ ऑफ पावर है पुलिस का, इंस्टीट्यूशंस का। ये आई थिंक कितना भी बड़ा समर्थक हो मोदी का, कितना भी बड़ा, अगर पढ़ा लिखा है ना तो समझ रहा है, देख रहा है सब। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2024 के इलेक्शन शॉकिंग हो सकते हैं रिजल्ट्स, हाँ शॉकिंग। क्योंकि आप जनता समझदार होती है, आप किसी को एक हद तक ही बेवकूफ़ बना सकते हो। अपनी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन में कोई लीडर ही नहीं है। मैं जो आज की डेट में अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मेरा कुछ नहीं है, मैं डेमोक्रेसी के फेवर में हूँ, लेकिन आज की डेट में अपोजिशन में कोई लीडर ही नहीं जिसको आप बोल सको कि हाँ यार मैं इसको वोट करूँ। तो मोदी के टक्कर में कोई लीडर है नहीं कंट्री में, दिस इज़ अ फैक्ट। और इस बात का को गवर्नमेंट अच्छे से समझती है और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। किसको वोट करोगे आप, किसको करोगे? मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, लेकिन पर्सनली अपना भी बता रहा हूँ, पप्पू पीएम बन जाए भाई मतलब क्या होगा फिर, तो क्या हाल होगा सोच भी नहीं सकते। तो ये है भाई, है ना। तो ये अपने देश की एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, गवर्नमेंट की मर्जी जो आ रहा है वो कर रही है, ओपनली कर रही है, फुल कॉन्फिडेंस पे कि अपने अंधभक्त बहुत हैं, 2024 में अपने को ही आना है और हो सकता है आ भी जाए। लेकिन जो हो रहा है आप देखो, पर्सनल लेवल तक इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। अदानी के केस में लोगों को पैसा डूब रहा है, LIC अब लॉस में आ गई है, अदानी के जो इन्वेस्टमेंट थे इनके। SBI तो बता ही नहीं रही हमने कितने 4,000 रुपये प्लेज किए थे शेयर के, 3,000 रुपये, आज की डेट में 1,200 चल रहे हैं। ये आपका ही पैसा है ना, डूब रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और डायरेक्टली डूब रहा है, मीडिया जिस तरह से माहौल बना रही है ना। तो अदानी में बड़े बड़े लॉस किए हैं, तो ये लॉसेस और बढ़ेंगे लोगों के, जैसे जैसे अंधभक्तों को, ये मैं बोल रहा हूँ सबको पर्सनल लेवल पे लॉस होने लगेगा, वैसे ही भरोसा उठ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है तब तक 2024 में खेल हो जाए, देर लगे लोगों को जागने में, है ना। बट एज ए सिटीज़न द अर्जेंट नीड इज़ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। अपोजिशन पार्टियों ने गलती ये की है कि जो डिज़र्विंग लीडर्स थे उनको पीछे रख रखा है, और जो उतने डिज़र्विंग नहीं है उनको आगे रख रखा है। तो लोग ऐसे ही पप्पू नहीं बनते, जो डिज़र्विंग है उनको आगे लाओ। ऐसा नहीं कि अपोजिशन में अच्छे लीडर नहीं हैं, होंगे, लेकिन उनका मुंह बंद रखा जाता है क्योंकि वो सही बात करते हैं। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी नीड है कि अपोजिशन स्ट्रॉन्ग रहे, मोदी जिंदाबाद रहें, सब जिंदाबाद रहें, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग रहे, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग रहे, ये हमारे देश की ज़रूरत है। मैं मोदी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। बहुत लोग मेरे से इस बात से ही चढ़ जाते हैं कि अरे तुम नोटा क्यों, तुम मोदी को वोट दो, नोटा क्यों बोल रहे हो तुम। अरे भाई तू दे देना यार, मेरे को मेरी मर्ज़ी यार, मुझे जो करना होगा। तो इस तरह इस कदर अंधे हैं कि भैया मोदी का विरोध करना तो पाप हो ही जाता है ना। ये माहौल है देश में, अगर मोदी को सपोर्ट नहीं किया तो भी गालियाँ खाओगे। अरे कोई ज़बरदस्ती है भाई सपोर्ट करना। और बता चुका हूँ मैं, सब अंधभक्तों का बाप हूँ। 2014 में मोदी को एक वोट देने के लिए 1.5 लाख रुपया खर्चा किया था, फ़्लाइट से इंडिया आया था, ठीक है। सब बच्चे हो मेरे आगे, ना समझो। देश सबसे पहले ऊपर, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अंधा नहीं। अंधभक्त एक तरह की गाली है ना, कि आप उनकी पढ़ाई लिखाई, माँ बाप ने जो पाला पोसा, समझ दी, भगवान ने दिमाग दिया, जानवर नहीं आया, सब आपने एक तरफ रख दिया और अंधे हो गए।
चल रही है भक्ति अंधे होके, क्या कुछ पता नहीं। हाँ 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 मोदी, हाँ 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 घर घर मोदी, हाँ 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 अरे देश, अरे देश जाते मोदी मोदी, तो ये गाली है एक तरह की, है ना। मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं यार। एक गांव तक के लेवल पे आके लोगों को मेन स्ट्रीम सिस्टम से जोड़ना, बैंक अकाउंट खुलवाना, आधार, ये हिस्टोरिक है यार, ये काम जो मोदी ने किए हैं, नो बडी कैन डिनाई। बट इसका मतलब ये है क्या कि जो अच्छा था अभी तक वो आज भी अच्छा है और आगे भी रहेगा। आपकी लाइफ में भी तो लोग होते हैं जो अच्छे रहे आपके साथ अभी तक, लेकिन अब बदल गए, होता ना, तो वैसे ही सीन चल रहा है। ठीक है यार, बहुत लोगों को मेरी चिंता होती है कि यार आप ये सब बातें करते हो, ये तो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ रहे, तो आपका चैनल बंद करवा देंगे या इवन पर्सनली भी कुछ करवा सकते हैं, वो तो आप अवॉइड करो। बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं, मुझे लगता नहीं मैं इतना बड़ा आदमी हूँ पहली बात तो, कि मुझे कोई उठाएगा गवर्नमेंट इस लेवल तक आएगी, है ना, अपने उतनी रीच नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, थोड़ी बहुत नेतागिरी अपने पास भी है, तो हालांकि कोई नेता अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स को उठाना तो हम कौन है, लेकिन छोटे लेवल पे तो संभाल ही लेंगे ऐसा कुछ हुआ तो। और चैनल बंद करवा देंगे तो भाई अपन किसी के बाप से नहीं डरते, मेरी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चैनल आज बंद हो जाए अभी बंद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे डर नहीं है। लेकिन एक चिंता तो है, क्योंकि लोग साथ में हैं और फॉलो करते हैं और कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो वो तो है कि मैं बहुत ज़्यादा खुल के भी बोल नहीं पाता हूँ, हाँ, बट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लिमिट में जो बोल सकता हूँ वो बोलता हूँ। और ठीक है, मतलब मैं नहीं डरता, बट फिर भी मैं आप सबको बोलूँगा कि जो दूसरे चैनल्स हैं मेरे, है ना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम है, ट्विटर है, और मेरा एक और दूसरा यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टेड रहो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि भैया उड़ा दिया जाए, हो सकता है बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो एक छोटी सी चीज़ हो जाएगी तो वो गुमनाम वैसे ही हो जाएगी, है ना, तो ऐसा हो सकता है ना। तो आप लोग कनेक्टेड रहना चाहते हो मेरे से, तो भाई ये जो लिंक मैं दूंगा सब जगह जाके सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, है ना, क्योंकि वही दूसरे चैनल्स रहेंगे फिर, ठीक है। बट मैं यही बोलूँगा सब लोग ओपनली बात करें, समझदार लोग कम होते हैं दुनिया में, है ना। जो अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा कोई माँ बाप कांग्रेस तो है नहीं ना, मेरा माई बाप बीजेपी है, कॉमन मैन हूँ, लोकल लेवल पे ठीक ठाक नेतागिरी है अपनी, वो तो ठीक है, तो इतना बोल भी रहा हूँ, बहुत लोग नहीं बोल पाते, बट कोई नहीं है, किसी का हाथ नहीं है सर पे, है ना, जो लोग हो सब जनता ही होती है ना, आप लोग हो, आप लोग ही ताकत हो। और हमारे भगत सिंह के किसका हाथ था भगत सिंह के सर पे, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री के सर पे, हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके सर पे किसका हाथ था। तो ऐसे ही होता है, निराले काम कुछ बिरले लोग ही करते हैं, और मैं तो एक अपने छोटे से लेवल पे छोटी सी बातें करता हूँ, लेकिन हाँ डर और कुछ नहीं है, जो सही है वो सही है, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे देखेंगे, उसको झेला जाएगा। होती हैं बहुत सारी अनफेयर चीज़ें होती हैं, मेरे साथ ही थोड़ी होंगी, कई सबके साथ होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, ठीक है यार, तो कनेक्टेड ज़रूर रहो। और जैसे मैं बोलता हूँ, वीकेंड अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, जितना लाइफ हमारी बची है उनकी शायद 10-20 साल ही बची होगी, या लेस देन 10 ईयर्स, या मे बी लेस देन 5 ईयर्स, तो उनका बहुत ध्यान रखो, है ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको जो अच्छा लगता है वो करो, वीकेंड सिर्फ इसी में डेडिकेट करो, है ना, यही वर्शिप है, यही पूजा है, यही सब कुछ है। चलो यार, बाय।